हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग महाद्वीपों के बारे में जानेंगे। विश्व में 7 महाद्वीप है, तो हम लोग जानेंगे कि उन महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है, उसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है, वहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, और सबसे बड़ी झील और गहनतम बिंदु पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए से पहले जानते हैं कि हम लोग कि विश्व में कितनी यानी कि पृथ्वी पर कितनी महाद्वीप है। तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। एक एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। हाल ही में एक नए महाद्वीप की खोज की गई है जिसे जीलैंडिया नाम दिया गया है। ये न्यूजीलैंड के बगल में ही स्थित है। तो इस तरह से एक 8वें महाद्वीप की खोज की गई है जो पूरी तरह से समुद्र में डूबा हुआ है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एशिया। हम लोग एशिया के बारे में जानते हैं। एशिया का क्षेत्रफल 29.5% है क्षेत्रफल पूरे विश्व का। यहाँ का सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा देश मलावी है। यहाँ की सबसे लंबी नदी यांगत्से कियांग है जो चाइना से बहती हुई है। और इस तरह से हम लोग माने तो पूरे विश्व में एक देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इस तरह हम लोग देखेंगे तो पूरे विश्व में सबसे बड़ी नदी नील नदी है, लेकिन केवल एक देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी यांगत्से कियांग है। आइए यहाँ पर जानते हैं कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है। यहाँ की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। और यहाँ का जो गहनतम बिंदु है वह मृत सागर जिसे डेड सी के नाम से हम लोग जानते हैं। यह प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी जो गहराई है 422 मीटर है। चलिए अब हम लोग जानते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानते हैं। यहाँ की जो क्षेत्रफल है 20.4% है और यहाँ का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है और सबसे छोटा देश मेओटी है। यहाँ की सबसे लंबी नदी है जो नील नदी है और यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो है। और यहाँ की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। और यहाँ की सबसे गहनतम बिंदु की बात की जाए तो अस्साल झील है जो इसकी गहराई 155 मीटर है। आप लोग ये भी याद रखिए कि जो मृत सागर है वह पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु है। अब आइए हम लोग जानते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका के बारे में हम लोग जानेंगे। उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का 16.5% है। यहाँ का सबसे बड़ा देश जो है वह कनाडा है और सबसे छोटा देश जो है सेंट पीरे है। यहाँ की सबसे लंबी नदी जो है उसका नाम है मिसिसिपी मिसौरी नदी। और यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह माउंट मैकिनले है। इसके जो ऊंचाई है 6,198 मीटर है। और यहाँ की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है और गहनतम बिंदु है डेथ वैली जिसकी गहराई है 86 मीटर। आइए अब हम लोग जानते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का 12% है। यहाँ का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील और सबसे छोटा देश है वो फॉकलैंड द्वीप है। यहाँ की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी और सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है उसका नाम है एकांकागुआ जिसका ऊंचाई 6,960 मीटर है। और यहाँ का सबसे गहनतम बिंदु है लैगून डेल कार्बन जिसकी गहराई है 105 मीटर। आइए अब जानते हैं हम लोग यूरोप के बारे में। यूरोप का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का
6.8% है। यहाँ का सबसे बड़ा देश रूस है। याद रखिए कि रूस यूरोप में और एशिया में भी पड़ता है। ये दोनों महाद्वीप में इसका कुछ भाग पड़ता है। सबसे बड़ा जो भाग पड़ता है वह एशिया में पड़ता है और सबसे जो छोटा भाग पड़ता है यूरोप में। लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या रूस की यूरोप में निवास करती है और एशिया में कम निवास करती है। चल देखते हैं कि यहाँ का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी है जो वोल्गा नदी है। और यहाँ पर सबसे जो ऊंचा पर्वत शिखर है उसका नाम है माउंट एल्ब्रूस, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। आइए जानते हैं यहाँ का सबसे जो बड़ी झील है उसका नाम है लैडोगा झील। और यहाँ का जो सबसे गहनतम बिंदु है उसका नाम है कैस्पियन सागर, जो 28 मीटर गहरा है। आइए अब हम लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्रफल है विश्व का कुल क्षेत्रफल का 5.9% है। और यह ऑस्ट्रेलिया एक अपने आप में देश भी है और एक जो है महाद्वीप भी है। चलिए तो जानते हैं यहाँ का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है और सबसे छोटा देश नीरू है। यहाँ की सबसे लंबी नदी है मरे डार्लिंग नदी। और सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है उसका नाम है पुकांग जाय, जिसकी ऊंचाई 4884 मीटर है। यहाँ की सबसे बड़ी झील है आयर झील और गौतम बिंदु आयर झील ही है, जिसकी गहनतम जो गहराई है उस है वह 15 मीटर है। आइए अब हम लोग चलते हैं अंटार्कटिका में, जो पूरी तरह से बर्फ़ में ढका हुआ है। यहाँ पर कोई देश नहीं है, जो पूरे विश्व का 9.2% क्षेत्रफल के हिसाब से है। यहाँ पर केवल बर्फ़ ही बर्फ़ ढका हुआ है। चलिए यहाँ का जानते हैं कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो विंसन मॉसिफ जो है अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 4892 मीटर है। बड़ी झील नहीं है। यहाँ पर गहनतम जो बिंदु है वह है डीप लेक और वेस्टफोल्ड हिल्स, जिसकी गहराई लगभग 50 मीटर है। आइए अब जानते हैं हम लोग महाद्वीप के बारे में। पहला यहाँ पर हम लोग देखते हैं एशिया के बारे में अब हम लोग डिटेल से देखेंगे। आइए जानते हैं एशिया के बारे में। एशिया महाद्वीप यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल संसार के भूभाग का लगभग 29.5% है। इसमें संसार की 60% जनसंख्या निवास करती है। भारत इसी महाद्वीप का देश है, जिसकी अवस्थी दक्षिण एशिया में है। अगला पॉइंट है, एशिया महाद्वीप प्राथमिक रूप से मुख्यतः पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में विस्तारित है। यह पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर तथा उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। इसे विषमताओं का महादेश कहा जाता है। कॉन्टिनेंट ऑफ डाइवर्सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें अवस्थित पमीर का पठार को विश्व का छत कहा जाता है। एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है कि विश्व का छत किसे कहा जाता है, तो पमीर के पठार को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, एशिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या 49 है, फिलिस्तीन सहित। फिलिस्तीन जो है एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है। एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला देश मालदीव है। मालदीव जो है सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला और सबसे छोटा देश मालदीव है। और सबसे बड़ा देश चीन और जनसंख्या के अनुसार से भी सबसे बड़ा देश चीन ही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसे जिब्राल्टर संधि यूरोप से अलग करती है। यह सभी गोलार्धों में विस्तृत महाद्वीप है। क्वेश्चन अब पूछता है कि अफ्रीका महाद्वीप को कौन सी जल संधि
यूरोप से अलग करती है। तो जिब्राल्टर संधि जो है अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से अलग करती है। अगला पॉइंट है, अफ्रीका महाद्वीप उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में सुएज नहर और लाल सागर के साथ सिनाई प्रायद्वीप, दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। अफ्रीका को काला या अंध महाद्वीप, डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। इसका एक नाम पठारी महाद्वीप भी है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत मरुस्थल सहारा इसी महाद्वीप में है। जो सहारा मरुस्थल है वह अफ्रीका में ही अवस्थित है। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे कर्क, मकर एवं भूमध्य रेखाएं काटती है। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा एक महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखाएं तीनों रेखाएं काटती है। अफ्रीका महाद्वीप में कुल संप्रभु देशों की संख्या 54 है। एशिया में जो 49 था वहीं अफ्रीका में 54 देशों की संख्या है। इसका नवोदित देश दक्षिण सूडान वर्ष 2011 के जुलाई माह में अस्तित्व में आया। दक्षिण सूडान में पृथक होकर नया देश बनने के बाद अब अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश अल्जीरिया है। जो अफ्रीका में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है वह है अल्जीरिया, क्योंकि दक्षिणी सूडान जो देश 2011 में बना था उसके बाद से अल्जीरिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश बन गया है अफ्रीका महाद्वीप का। आइए जो तीसरा हम लोग का महाद्वीप है वह है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बारे में हम लोग जानते हैं। विश्व के इस तीसरे सबसे बड़े महाद्वीप की खोज वर्ष 1592 में कोलंबस ने की थी, इसलिए इसे नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। जो उत्तरी अमेरिका है इसे न्यू वर्ल्ड यानी नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, अमेरिगो वेस्पुसी जो कि एक साहसिक यात्री था के नाम पर नामकरण अमेरिका हुआ। इस अमेरिगो के नाम से ही इसका उद्भव अमेरिका हुआ। आइए अगला पॉइंट जानते हैं। पनामा नहर जिससे कि विश्व का 25% व्यापार होता है उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है। क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से कौन सा नहर जोड़ता है, तो वह है पनामा नहर, जो लगभग विश्व का 25% व्यापार यहाँ से होता है। अगला है, गेहूं का अधिक उत्पादन होने के कारण इसे रोटी की टोकरी भी कहा जाता है, ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड। यह उत्तरी अमेरिका को ही कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में तथा लगभग पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में और दक्षिण में प्रशांत महासागर तथा दक्षिण पूर्व में दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन सागर से घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देशों की कुल संख्या 23 है, जहां एशिया में 49 थी, अफ्रीका में 54, तो यहाँ पर 23 देश हैं। अब आइए जानते हैं हम लोग दक्षिणी अमेरिका के बारे में। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पश्चिम में प्रशांत महासागर तथा उत्तर एवं पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। इस महाद्वीप का विस्तार मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है, जिसमें 13 देश अवस्थित है। इसमें कितने देश हैं, तो 13 देश अवस्थित है। वहीं उत्तरी अमेरिका में 23 देश थे। आगे देखते हैं, यहाँ के जो मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि रेड इंडियन किस महाद्वीप के निवासियों को कहा जाता है, तो ये होगा दक्षिणी अमेरिका। विश्व का सबसे ऊंचा ओजेस डेल सलाडो ज्वालामुखी यहाँ की एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। जो विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है उसका नाम है ओजेस डेल सलाडो, जो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है।
स्मरणीय रहे कि विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी एंडीज है। विश्व का जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम एंडीज है। इसका विस्तार 7200 किलोमीटर में है। जो एंडीज पर्वत है इसका विस्तार जो है 7200 किलोमीटर में है। अगला पॉइंट देखते हैं, इस महाद्वीप का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। ये जो महाद्वीप है इसमें सबसे, अगर जनसंख्या की दृष्टि से भी देखें और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। अगला जो हम लोग देख रहे हैं महाद्वीप वह है यूरोप। आइए जानते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है, तो वह है यूरोप। यूरोप महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक महासागर से, पश्चिम में अटलांटिक महासागर से, दक्षिण में भूमध्य सागर से तथा दक्षिण पूर्व में काला सागर और उससे जुड़े हुए जलमार्गों से घिरा हुआ है। यूरोप महाद्वीप में कुल 50 देश है। इसके उत्तर में स्थित द्वीप समूह को ब्रिटिश द्वीप कहा जाता है, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन अवस्थित है। जो ब्रिटिश द्वीप है वह उसमें ग्रेट ब्रिटेन अवस्थित है। आगे देखते हैं, रूस एकलौता ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में विस्तृत है। यह मैदानों के सर्वाधिक विस्तार वाला महाद्वीप है। यूरोप का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जिसे होली सी के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करने वाला इंग्लिश चैनल यही है। जो क्वेश्चन पूछता है कि यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से कौन सा चैनल अलग करता है, तो इंग्लिश चैनल इससे अलग करता है, जिससे तैरकर बहुत सारे लोग पार करते हैं। जिसमें से एक थे मिहिर सेन, जो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। दोनों विश्व युद्धों का केंद्र यूरोप महाद्वीप ही था। जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसका कारण ही यूरोप महाद्वीप ही था। चलिए जानते हैं अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। वर्ष 1770 में कप्तान जेम्स कुक एबल तस्मान ने इस महाद्वीप की खोज की थी। क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी, तो जेम्स कुक और एबल तस्मान ने की थी। इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। चारों ओर से सागरों से घिरे इस महाद्वीप में वैश्विक स्तर पर बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ये जो महाद्वीप है यहाँ पर सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। इस महाद्वीप की अवस्थिति मुख्यतः इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर है। इसे ऑस्ट्रेलेशिया और ओशिनिया के विस्तृत क्षेत्र का भाग माना जाता है। अब आइए हम लोग का जो 7वां महाद्वीप है अंटार्कटिका, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। विश्व का 5वां सबसे बड़ा यह महाद्वीप सदा हिमच्छादित रहता है। यह दक्षिणी ध्रुव पर अवस्थित है। अंटार्कटिक जो है यहाँ पर सबसे अधिक बर्फ ही बर्फ पाया जाता है, जो दक्षिणी ध्रुव पर अवस्थित है। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक क्षेत्र में अवस्थित है। यह महाद्वीप दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। भारतीय दक्षिण गंगोत्री मैत्री यहाँ स्थित वे अनुसंधान केंद्र है जिन्हें भारत द्वारा स्थापित किया गया है। भारत द्वारा जो रिसर्च के लिए स्थापित किया गया है भारतीय दक्षिण गंगोत्री और मैत्री, यहाँ पर ये भारत का एक केंद्र है जहाँ से रिसर्च किया जाता है। अब आइए इसका अंतिम पॉइंट है, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी इसका एक नाम है। क्योंकि अभी हम आप लोग को बताएं कि भारत जो यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर भी खोला हुआ है। अलग अलग देश भी यहाँ पर अंटार्कटिक में रिसर्च सेंटर खोले हुए जो अंतरिक्ष से रिलेटेड या महासागर से रिलेटेड यहाँ पर काम होता है। इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारा वैज्ञानिकों का बेस यहाँ पर स्थित है जो रिसर्च के काम में आता है। से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
जो महाद्वीप से संबंधित था। आगे हम इसी तरह से वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं भूगोल और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। अगला जो हमारा सेशन आएगा इसी भूगोल पर अगले पार्ट होगा। अगर आप हमारे चैनल का इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अब वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। अगर कुछ गलती हो तो आप बताइएगा हमें, उसमें हम सुधार करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। आप लोगों ने बहुमूल्य समय देकर इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।